मैं बता रहा था फलन, सुनो। हाँ, फलन, फलन क्या है? कल बताया था फलन की परिभाषा, फलन का डोमेन, कोडोमेन रेंज, ठीक है। सुन लो पहले, एक बार हाईलाइट करते हैं फिर से जल्दी से। देखो ये f(x) इज इक्वल टू, जैसे मान लो x स्क्वायर है, इसको फलन कहते हैं। लेकिन इसको परिभाषित कैसे करेंगे? यदि हम एक में f लगाएंगे तो एक का स्क्वायर कर देगा, 2 में f लगाएंगे तो क्या करेगा, 2 का स्क्वायर, 3 में f लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर। इस प्रकार यहाँ देखते हैं कि f एक नियम है जो s को s स्क्वायर किया, लेकिन कैसा नियम है? जो दो सेट के बीच लगता है। एक सेट के अवयव क्या हैं? एक समुच्चय के अवयव क्या हैं? 1 2 3 हैं, 1 2 3, और दूसरे समुच्चय के अवयव क्या हैं? 1 4 9 हैं, 1 4 9 हैं। तो यहाँ पे f एक नियम है जो दो समुच्चय के बीच लगता है, जबकि दोनों समुच्चय क्या होने चाहिए? अरिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? अरिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? अरिक्त समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें कुछ अवयव हों, अरिक्त समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें कोई भी अवयव ना हो। तो यहाँ पे a और b के बीच में एक नियम लग रहा है f, ये 1 2 3 और यहाँ पे 1 4 9, 1 में f लगाते हैं तो 1 हो गया, 2 में तो 4 बना दिया f, 3 को 9 बना दिया f। तो f एक नियम है जो दो अरिक्त समुच्चय के बीच लगता है। तो यहाँ पे क्या f को परिभाषित करेंगे कि a और b दो अरिक्त समुच्चय हों, तब एक ऐसा नियम जिसके द्वारा समुच्चय a के सभी अवयव समुच्चय b के अद्वितीय अवयव से संबंधित हों, तब a और b के बीच लगने वाले ऐसे नियम को फलन कहते हैं, ऐसे नियम को फलन कहते हैं। अब यहाँ दो शब्द आते हैं, समुच्चय a का प्रत्येक अवयव और समुच्चय b के अद्वितीय अवयव। इसकी मीनिंग क्या है? इसका हर एक अवयव संबंधित होना जरूरी है f के द्वारा, तभी ये नियम f फलन कहलाएगा। यदि मान लिया आपके पास ऐसे आ गया, इस प्रकार की कंडीशन आ गई कि यहाँ पे ये x1 है, x2 है, x3 है, और ये क्या आ गया, y1 y2, ये इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड, ये किसी से रिलेटेड ही नहीं है, तो ये फलन नहीं कहलाएगा। हाँ, यहाँ पे यदि ये स्थिति है, मान लो a और b, इसमें एलिमेंट हैं a1 a2, और ये क्या है b1 b2 और b3, तो यहाँ पे ये इससे रिलेटेड है, ये से इसका एलिमेंट बच गया तो चलेगा, तब भी ये नियम फलन है, लेकिन ये फलन नहीं है। तो फलन की परिभाषा क्या है कि a और b दो अरिक्त समुच्चय हों, तब एक ऐसा नियम जिसके द्वारा समुच्चय a के सभी अवयव, समुच्चय के सभी अवयव बोलना बहुत ज़रूरी है, समुच्चय b के अद्वितीय अवयवों से संबंधित हो। अब अद्वितीय शब्द को समझाते हैं। जैसे मान लो a है, ये b है, इसके एलिमेंट हैं s1 s2 s3, इसके एलिमेंट क्या है, y1 y2 y3, तो ये इससे रिलेटेड हो, ये इससे रिलेटेड हो, और यहाँ y4 ये इससे रिलेटेड। यहाँ देखते हैं a के सभी अवयव संबंधित भी हैं, ठीक है, पर यहाँ पे एक अवयव का दो स्थान पर प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब x1 अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। अद्वितीय का मतलब केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन s1 का दो प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसलिए ये नियम फलन नहीं है, नियम फलन नहीं है। पर ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो a है, ये b है, यहाँ एलिमेंट है क्या, x1 x2 x3 x4, ये y1 y2 y3 y4, तो यहाँ पे मान लो ये इससे रिलेटेड है, ठीक है, और ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये नियम यह फलन है, क्योंकि s1 का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, s2 का भी एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, s3 का एक प्रतिबिंब, s4 का एक प्रतिबिंब। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, a और b दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब एक ऐसा नियम जिसके द्वारा समुच्चय a के सभी अवयव समुच्चय b के अद्वितीय अवयवों से संबंधित हों। इधर का बच सकता है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि इधर का बचा है तो फलन नहीं होगा। शर्त का पालन हो रहा है, समुच्चय के सभी अवयव संबंधित हैं, समुच्चय b में अद्वितीय प्रतिबिंब भी बन रहा है, इसलिए ये नियम क्या है, फलन है। तो क्या बोलेंगे, a और b दो अरिक्त समुच्चय हों, तब एक ऐसा नियम जिसके द्वारा समुच्चय a के सभी अवयव समुच्चय b के अद्वितीय अवयवों से संबंधित हों, तब a और b के बीच लगने वाले ऐसे नियम को क्या कहते हैं, फलन। f कहलाता है फलन f का डोमेन, और a कहलाता है फलन f का डोमेन, अब b कहलाता है फलन f का कोडोमेन, ठीक है। अब कोडोमेन के उन अवयवों का समुच्चय जो डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है, फलन f का रेंज कहलाता है। तो कोडोमेन y1 y2 y3 y4 होगा,
लेकिन रेंज कौन होगा? जो संबंधित हैं y1 y2 y3 होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? यदि a और b के बीच में नियम f फलन है तो समुच्चय a फलन f का डोमेन कहलाता है, और समुच्चय b फलन f का को डोमेन कहलाता है, और समुच्चय b के उन अवयवों का समुच्चय जो डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित हैं फलन f का रेंज कहलाता है, फलन f का रेंज कहलाता है। ठीक है, समझ में आया बात? रेंज क्या है, फलन डोमेन को डोमेन क्या है। अब देखो यहाँ पे इसमें देखते हैं, ये नियम तो फलन है क्योंकि प्रत्येक अवयव इसमें हर एक अवयव संबंधित भी है, इसका अद्वितीय प्रतिबिंब भी बन रहा है, तो ये नियम यह क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। अब ये फलन है, पर जिस फलन के द्वारा डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो उसे एकाएकी फलन कहते हैं। ठीक है, यहाँ ये एकाएकी फलन नहीं है क्योंकि S1 का प्रतिबिंब भी y1 पर बनता है, S2 का भी y1, फलन तो है लेकिन एकाएकी फलन नहीं है, बहु एक है, बहु एक है, दो या दो से अधिक है एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब बन रहा हो तब वहाँ बोलते हैं बहु एक। और जब भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, इसका अलग इसका अलग इसका अलग, तो उसे क्या बोलते हैं? एकाएकी फलन। क्या बोलते हैं? एकाएकी फलन। ठीक है, जिस फलन के द्वारा को डोमेन का सब अवयव संबंधित हो डोमेन के किसी न किसी अवयव से उसे आच्छादक फलन कहते हैं। ये आच्छादक फलन है लेकिन ये आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, कोई अवयव बच गया, इसको अंतःक्षेपी फलन कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतः, जिस फलन के द्वारा को डोमेन का एक या एक से अधिक अवयव किसी अवयव संबंधित ना हो उसे क्या बोलते हैं? अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब लिखाना परिभाषा फलन के डोमेन को डोमेन रेंज सब लिखवा दिए थे, अब एकाएकी फलन आच्छादक फलन ये सब लिखवाना है, तब लिखते हैं। चलो आते हैं यहाँ पे, लिखो एकाएकी फलन की परिभाषा। एकाएकी फलन, एकाएकी फलन क्या है? जिस फलन के द्वारा डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव, जिस फलन के द्वारा डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव को डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों से भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित हों। जिस फलन के द्वारा डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव को डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित हों, आच्छादक एकाएकी फलन कहलाता है। एकाएकी फलन कहलाता है। जिस फलन के द्वारा डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव को डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित हो एकाएकी फलन कहलाता है। एकाएकी फलन कहलाता है। जैसे ए और बी, ये x1 s2 s3 s4 y1 y2 y3 y4, यहाँ f है और यहाँ पे मान लो ये b, a1 a2 a3 a4, ये b1 है और ये b2। ठीक है, तो यहाँ फलन f एकाएकी फलन है लेकिन g एकाएकी फलन नहीं है। नीचे लिखो, यहाँ फलन f एकाएकी फलन है तथा g एकाएकी फलन नहीं है। एकाएकी फलन नहीं है। यहाँ फलन f एकाएकी फलन है तथा g एकाएकी फलन नहीं है।
ठीक है। यहाँ फलन f एकाएकी फलन है तथा g एकाएकी फलन नहीं है। अब क्या करोगे? आच्छादक फलन की परिभाषा। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन जिस फलन के द्वारा कोडोमेन के सभी अवयव, कोडोमेन के सभी अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित हों, डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित हों, जिस फलन के द्वारा कोडोमेन के सभी अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित हों, फल आच्छादक फलन कहलाता है। आच्छादक फलन कहलाता है। आच्छादक फलन कहलाता है। फिर से कहीं जाने लगी क्या ट्यूशन? हैं? तो लेट कितना क्यों आती हो? जानते हो ये इतना तार्किक शब्द है, 1 सेकंड लेट हो जाओगे तो कल नहीं आए थे तो उसके बताने लगे, हम कब तक किसी को बार बार बताते रहेंगे। इतना लॉजिकल चैप्टर है, आप लोग समझते नहीं उस बात को। हमारे पास इतनी व्यवस्था है। अब इन लोगों को कल ये लोग नहीं आए थे तो इनको समझाए, अब आए हो आप, फलन की पढ़ाना है। ये दोनों आए थे, आच्छादक फलन बता रहे हैं। आप फलन पर डोमेन, कोडोमेन, रेंज कल से आज तक में समझा चुके। केमिस्ट्री का ट्यूशन रहता है कि वैसे घरे में लेट हो गई? अच्छा, फिजिक्स पढ़ रहे थे। तो शाम को तो पढ़ने लगे थे ना? अच्छा, घर में पढ़ रही थी फिजिक्स। तो देखो यहाँ पे जिस फलन के द्वारा, जैसे यहाँ पे ये, अब क्या बताएं, डोमेन नहीं जानते होगे आप तो लेट हो जाओगे, हमको ना दिक्कत होती है समझाने में। जो रोज़ आते हैं, हर सेकंड सुनते हैं, उनको समझाने में इतना बोलना पड़ता है। 1000 शब्द बोलो तो 2 लाइन लिखो। ये ऐसा चैप्टर है। इसीलिए लोग तो अधिकांश यहाँ सीधी में पढ़ाने वाले क्या है, इसको छोड़ देंगे, लास्ट में परीक्षा बोर्ड से 3-4 क्वेश्चन करवा देते हैं, हो गए। जबकि इसको पढ़ाया जाए ढंग से ना तो 2 महीने लगेगा ये चैप्टर का पूरा सीरियलिटी से। तो सुनो, ये बता रहे थे कि ए और बी 2 अरिक्त समुच्चय हैं। थोड़ा जल्दी से हाईलाइट में बताते हैं फिर से अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे ये मान लो एलिमेंट है S1 S2 S3 S4, y1 y2 y3। ये इससे संबंधित हो, ये इससे संबंधित हो, ये इससे संबंधित हो, ये इससे संबंधित हो। यहाँ देखते हैं कि एक नियम के द्वारा समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B के अद्वितीय अवयवों से संबंधित हैं, ठीक है। तो इस नियम को हम क्या बोलेंगे? फलन, ठीक है। अब 2 शब्द इसमें आए हैं। जिस नियम के द्वारा समुच्चय A के सभी अवयव, क्या बोले? सभी अवयव। इसका सभी अवयव संबंधित होना जरूरी है और इसमें अद्वितीय प्रतिबिंब बनना जरूरी है। अद्वितीय प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखो, अद्वितीय प्रतिबिंब का मतलब ये होगा कि यहाँ पे A और B, यहाँ पे एलिमेंट है S1 ये S2, ये y1 y2 y3, ये अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। S1 का 2 स्थानों पर प्रतिबिंब बन रहा है। अद्वितीय का मतलब एक एलिमेंट का एक ही स्थान पर प्रतिबिंब बनता हो। तो यहाँ एक एलिमेंट का 2 स्थानों पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये नियम F फलन नहीं है। नियम F फलन कब कहलाएगा? जिस नियम के द्वारा समुच्चय के सभी अवयव समुच्चय B के अद्वितीय अवयव से संबंधित हों, हर एक अवयव का एक ही स्थान पर प्रतिबिंब बने। ऐसी स्थिति चलेगी जैसे A है और यहाँ पे इस प्रकार का S1 S2 S3, यहाँ पे y1, ऐसे सब एलिमेंट का एक ही स्थान प्रतिबिंब बन रहा है। फलन है, ठीक है, क्योंकि इसका भी एक ही स्थान पर प्रतिबिंब बन रहा है, इसका भी एक स्थान पर बन रहा है, इसका भी एक पर बन रहा है। लेकिन यहाँ
x1 का 2 स्थानों पर प्रतिबिंब बन रहा है, अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो ये नियम फलन नहीं है, लेकिन ये नियम फलन है। ठीक है। अब यहाँ पे a का हर एक अवयव संबंधित होना जरूरी है। इसका अवयव भले कोई बच गया, मान लो y2 होता है यहाँ, तब भी ये नियम फलन है। इसका कोई अवयव बच सकता है, लेकिन यदि मान लो s4 होता ये यहाँ, तो यहाँ एक अवयव बच गया, इसका मतलब ये नियम फलन नहीं रह गया। फिर समुच्चय का हर एक अवयव संबंधित होना जरूरी है, कोई अवयव बचना नहीं चाहिए, इसका भले बच जाए। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात से समझा देते हैं आपको पूरी बात। जैसे मान लो ये है, इसके एलिमेंट हैं क्या, a1 a2 a3 a4 a5 a6 है। ठीक है। इसमें एलिमेंट है b1, ये इतने लिखो, b1 b2 b3 b4 b5 b6। तो ये इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, ये किसी से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो हम क्या नियम फलन की परिभाषा क्या है, a और b दो अरिक्त समुच्चय हो तो एक ऐसा नियम जिसके द्वारा समुच्चय a के सभी अवयव समुच्चय b के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। तो समुच्चय के सभी अवयव संबंधित है कि नहीं, सबका अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं, भले इधर बचे हों, तभी ये नियम फलन है। तो ये नियम फलन है। और जब ये फलन हो गया, तो जिन दो समुच्चय के बीच फलन यह परिभाषित है, उनमें से पहले समुच्चय को कहते हैं डोमेन। पहले समुच्चय को क्या कहते हैं, दूसरे समुच्चय को कहते हैं कोडोमेन। तो डोमेन के एलिमेंट क्या क्या हुए, a1 a2 a3 a4। कोडोमेन के एलिमेंट क्या हुए, b1 b2 b3 b4 b5 b6। लेकिन रेंज के एलिमेंट क्या हैं, कोडोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित हैं, जो संबंधित हो चुके हैं शादीशुदा, वे क्या कहलाएंगे, रेंज। हाँ, b1 b2 b3 b4 क्या कहलाएंगे, रेंज के एलिमेंट। लेकिन b5 और b6 रेंज में शामिल नहीं है। रेंज की परिभाषा क्या हुई, कोडोमेन, इसको डोमेन, इसको कोडोमेन। तो कोडोमेन के उन एलिमेंट का समुच्चय जो डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित हों, डोमेन के किसी न किसी अवयव से फलन f का रेंज कहलाता है। ठीक है। अर्थात b1 b2 b3 b4 रेंज है। कोडोमेन क्या है, b1 b2 b3 b4 b5 b6 तक रेंज कोडोमेन है। और पहला समुच्चय डोमेन है, पहला समुच्चय डोमेन। आप सुनो, ये बोल रहे हैं कि जिस फलन के द्वारा डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव कोडोमेन के भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित हों, ऐसे फलन को एकाएकी फलन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये भी फलन था ना, ये भी फलन था, लेकिन ये एकाएकी फलन नहीं है, क्योंकि x1 s2 s3 का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन यहाँ सभी का अलग अलग बन रहा है। जिस फलन के द्वारा डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न अवयव को डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित हों, उस फलन को एकाएकी फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाएकी फलन कहते हैं। जिस फलन के द्वारा डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव को डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित हों, ऐसे फलन को क्या कहते हैं, एकाएकी फलन। ठीक है। अब यहाँ पे आच्छादक फलन क्या है, आच्छादक फलन वे है, यदि मान लो यहाँ b5 और b6 ना होता, b5 और b6 ना होता, तो इसका मतलब ये हो जाता आच्छादक फलन। आच्छादक फलन का मतलब ये है कोडोमेन का सब अवयव संबंधित हो जाए। हाँ, कोडोमेन का सब अवयव संबंधित हो जाए डोमेन के किसी न किसी अवयव से। इसका मतलब रेंज और कोडोमेन समान समुच्चय हो। रेंज और कोडोमेन, जो कोडोमेन में एलिमेंट हो वही रेंज में भी हो। ऐसी कंडीशन में उस फलन को कहते हैं आच्छादक फलन। सब छा जाएं मान लो। ठीक है। हाँ, जो बचते हैं नहीं, पूरा सेट भी, जो संबंधित है जो संबंधित नहीं है, उन सब का कलेक्शन है कोडोमेन। कोडोमेन इतने भर नहीं है, ये सब कोडोमेन है। हाँ, रेंज में वही आएंगे जो संबंधित हैं। ठीक है। और जब रेंज कोडोमेन समान हो गया तो उसे आच्छादक फलन कहेंगे। कोडोमेन के सब अवयव संबंधित हो गए तो वही कोडोमेन है, वही रेंज। नहीं समझ में आई बात। जैसे यहाँ पे देखो, इसका कोई आपसे पूछे कि इस समुच्चय का कोडोमेन क्या है, तो क्या बोलोगे आप, y1 y2 y3 y4 रेंज क्या है, तो कोडोमेन रेंज समान समुच्चय है, तब उसे आच्छादक फलन कहेंगे। अब कोई कोडोमेन का एक या एक से अधिक अवयव बच गया, जिस फलन के द्वारा
कोडोमेन का एक या एक से अधिक अवयव बच गया, किसी से संबंधित नहीं है, ऐसे फलन को अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। ये अंतःक्षेपी फलन है। ये आच्छादक और एकाएकी दोनों है, एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। ठीक है। ये बहुएक है, बहुएक फलन, बहुत से अवयव एक ही अवयव से संबंधित, बहुएक। ठीक है। ये तो फलन ही नहीं है, क्योंकि परिभाषित अद्वितीय प्रतिबिंब ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो लिखे तो क्या लिखवा है? आच्छादक फलन, जिस फलन के द्वारा कोडोमेन के सभी अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित हों। लिख लिए, इसके समझ में आया? यहाँ आच्छादक फलन, जिस फलन के द्वारा कोडोमेन के सभी अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, आच्छादक फलन कहलाता है। ठीक है। ठीक है। इसका मतलब जब कोडोमेन बराबर, अर्थात कोडोमेन बराबर रेंज होने पर। तीसरा देखो, एकाएकी, अच्छा क्या बोल रहे हैं? कल ये भी नहीं आया था, ये आया था उससे एक बार। क्या बोले? तो आच्छादक कैसे होगा? आच्छादक कब होगा? ये एकाएकी फलन है। अब देखो, अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन, जिस फलन के द्वारा कोडोमेन का एक या एक से अधिक अवयव, अंतःक्षेपी फलन, जिस फलन के द्वारा कोडोमेन का एक या एक से अधिक अवयव किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, उसे अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। अंतःक्षेपी फलन, इंग्लिश में उसको इनटू फंक्शन बोलते हैं, इनटू मैपिंग। ठीक है, कहते हैं। ठीक है। जैसे ए यहाँ दिखा देते हैं, x1 x2 s3 x4 y1 y2 y3 y4 y5, ये इससे रिलेटेड है। ये रेशियो यहाँ पे x1 s2 s3 y1 y2, ये आच्छादक है, ये अंतःक्षेपी है। यहाँ F आच्छादक है, यहाँ F अंतःक्षेपी फलन है। एकाएकी और अंतःक्षेपी दोनों हैं। ठीक है। ये बहुएक आच्छादक है, बहुएक भी है और आच्छादक भी है। ठीक है। चौथा बहुएक फलन, बहुएक फलन, बहुएक फलन, मैनी वन मैपिंग। जिस फलन के द्वारा डोमेन के दो या दो से अधिक अवयव को डोमेन की एक ही अवयव से संबंधित हो,
जिस फलन के द्वारा कोडोमेन के कोडोमेन का एक अवयव डोमेन के दो या दो से अधिक अवयवों से संबंधित हो। जिस फलन के द्वारा कोडोमेन का एक अवयव डोमेन के दो या दो से अधिक अवयवों से संबंधित हो, क्या कहलाता है? बहुएक फलन कहलाता है। बहुएक फलन कहलाता है। बहुएक फलन कहलाता है। जैसे यहाँ बना दो इसका चित्र। S1 S2 S3 यहाँ फलन है, बहुएक फलन है। बहुएक फलन है। यहाँ फलन है, बहुएक फलन है। देखो लिख लिए बहुएक फलन। अचर फलन का मतलब ये होता है जिस फलन के द्वारा डोमेन के सभी अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से संबंधित हो। जैसे मान लो, सुनो, f(x) बराबर 5 है। मान लो f(x) बराबर 1 रख दो s के स्थान पे, तो क्या रहेगा? 5 ना आएगा। 2 रखो तब भी 5 रहेगा। 3 रखो तब भी 5 आएगा। 4 रखो तब भी 5 आएगा। s तो है ही नहीं इसमें कि s की वैल्यू पर डिपेंड करे। तो ये फलन क्या कहलाएगा? अचर फलन। जैसे f(x) बराबर 5 दिया है, तो कोई कहे कि s बराबर 1 पर फलन का मान निकालो, तो क्या आएगा? 5। 2 पर निकालो तो 10 पर निकालो तो हर एक पॉइंट पर फलन का मान वही रहेगा। ठीक है। तो दूसरे यहाँ पे क्या है, इसका इस प्रकार से बनाया जाए इसे। यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। तो एक भी इसी से संबंधित, ये भी इसी से संबंधित, ये भी इसी से संबंधित, ये भी। ये क्या है? अचर फलन है। बहुएक फलन भी तो है ही, पर अचर फलन भी है। बहुएक फलन तो ऐसे भी हो सकता है। देखो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे S4 है ना, तो S5 कर देते। सुन लो, S5 कर देते इसे समझ, तब भी बहुएक फलन है, लेकिन अचर फलन नहीं है। तो प्रत्येक अचर फलन बहुएक फलन होता है, लेकिन प्रत्येक बहुएक फलन अचर फलन नहीं होता। सत्य में पूछा जा सकता है। प्रत्येक अचर फलन बहुएक फलन होता है, लेकिन प्रत्येक बहुएक फलन अचर फलन नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे मान लो S4/4 एक ही अवयव संबंधित है, तो बहुएक फलन तो ये है, लेकिन अचर फलन कहाँ है? अचर फलन कब कहलाता है? जब सब अवयव एक ही अवयव से संबंधित होते हैं, एक ही अवयव से संबंधित हों, तो ये अचर फलन है। ठीक है। तो जिस फलन के द्वारा डोमेन के सभी अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से संबंधित हों, उसे अचर फलन कहते हैं। लिखो, जिस फलन के द्वारा हाँ, अचर फलन, जिस फलन के द्वारा डोमेन के सभी अवयव
सभी अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से, कोडोमेन के एक ही अवयव से संबंधित हो उसे अचर फलन कहते हैं। जैसे Fs बराबर 5, तो F1 बराबर 5, 2 पर भी 5, 3 पर भी फलन का मान 5, 4 पर भी फलन का मान 5। तो इसका वेन डायग्राम बनाओगे तो ऐसे बनेगा, है ना। क्या है, ए जिसके एलिमेंट 1 2 3 4, ठीक है, इसके एलिमेंट क्या है 5, ये इससे संबंधित है। ये फलन यहाँ F अचर फलन है, यहाँ फलन F अचर फलन है, अचर फलन है। हाँ, आगे क्वेश्चन समझने के लिए सब समझ में आ गया है, लिख लो, 2-4 बार देखोगे सब समझ में आ जाएगा। अब देखो आगे प्रतिलोम फलन क्या है। हाँ, देखो कितने प्रकार बता चुकी, 5, 6 नंबर लिखो प्रतिलोम फलन। इनवर्स मैपिंग, गैप किसी की हालत में ना करना, इसमें नहीं करेंगे सर। प्रतिलोम फलन, इनवर्स मैपिंग, देखो सुनो, इनवर्स मैपिंग को सुनो, अभी सबसे पूछेंगे तब फिर लिखेंगे, है ना। पहले सुन लो, ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तथा एफ ए से बी में एकाएकी आच्छादक फलन है, एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। मान लो ये एफ, इसके एलिमेंट हैं A1 A2 A3, इसके एलिमेंट हैं B1 B2 B3। तो यहाँ पे ये से संबंधित, ये से संबंधित, इससे संबंधित, ये नियम एफ, एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। आच्छादक क्यों है, क्योंकि सभी अवयव संबंधित है कोडोमेन के। एकाएकी क्यों है, क्योंकि भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है। डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब कोडोमेन में भिन्न भिन्न है, इसलिए एकाएकी है, ठीक है। A1 का ये प्रतिबिंब है B1, A2 का प्रतिबिंब B2 है, A3 का प्रतिबिंब, अब कहेंगे B1 का बिंब है A1, B2 का बिंब है A2, B3 का बिंब है A3। ये बिंब और ये प्रतिबिंब, इमेज प्री इमेज, इसको बोलते हैं इमेज, इसको बोलते हैं प्री इमेज। प्री इमेज की हिंदी होती है बिंब और प्रतिबिंब की इमेज, उल्टा दिख रहा है प्रतिबिंब, तो प्री इमेज भर केवल, अब बिंब तो प्री इमेज, उल्टा पुल्टा दिख रहा है ना, लगता प्री लगा है तो प्रतिबिंब होना चाहिए ठीक है। तो सुनो, तो ये बोल रहे थे कि यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों तथा एफ ए से बी में एकाएकी आच्छादक फलन हो, एकाएकी आच्छादक के अलावा दूसरा फलन नहीं चलेगा, एकाएकी आच्छादक होना जरूरी है। ऐसी कंडीशन में बी को बी से ए में भी एक फलन परिभाषित कर सकते हैं, बी से ए में भी एक फलन परिभाषित कर सकते हैं, उस फलन को कहते हैं फलन एफ का प्रतिलोम फलन। लेकिन यदि मान लो ए से बी में एकाएकी आच्छादक फलन नहीं है, मेनी वन फंक्शन है, ठीक है, और आच्छादक है, जैसे क्या है A1 A2 A3, ठीक है, और यह है B1 और B2, ठीक है। तो यहाँ मेनी वन और आच्छादक है फलन की नहीं, आच्छादक है क्योंकि सभी अवयव संबंधित हैं। अब मेनी वन क्यों है कि दो अवयव एक ही अवयव संबंधित है, तो मेनी वन हो गया। तो एकाएकी आच्छादक ये फलन नहीं है, तो इसको डोमेन बनाओगे तो क्या होगा, इसके भिन्न भिन्न अवयवों का इसमें भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनना चाहिए, अद्वितीय प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो जब इसको डोमेन बना दोगे तब B1 का दो स्थानों पर प्रतिबिंब बनेगा, तो फलन परिभाषित ही नहीं होगा। फलन की परिभाषा क्या है, डोमेन के हर एक अवयव का, डोमेन के हर एक अवयव का को डोमेन में अद्वितीय प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो जब B से A में फलन परिभाषित करेंगे तो B डोमेन का काम करेगा। तो डोमेन के हर एक अवयव संबंधित होने चाहिए डोमेन को डोमेन के किसी न किसी अवयव से, और अद्वितीय प्रतिबिंब भी बनना चाहिए। जब इसको डोमेन बना दोगे तो B1 का दो स्थानों पर प्रतिबिंब बनेगा, तब अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो ये डोमेन बनने का पात्र ही नहीं हो पाएगा ये, ठीक है।
लेकिन जब इसको हम क्या करें, एक ही आच्छादक है तो इसको मान लो डोमेन बना देंगे तो सब अवयव संबंधित हैं कि नहीं? तो यही तो शर्त है कि पहले समुच्चय के सभी अवयव संबंधित होने जरूरी हैं, फिर पहले समुच्चय के हर एक अवयव का दूसरे समुच्चय में अद्वितीय प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो बन तो रहा है, हर एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। इसमें एक अवयव का 2 प्रतिबिंब बन रहा है। इसको जब डोमेन बना दोगे तो तब B1 का 2 स्थानों पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो ये डोमेन नहीं बन सकता। लेकिन ये डोमेन बन सकता है। क्यों? क्योंकि B1 का अद्वितीय प्रतिबिंब, B2 का अद्वितीय प्रतिबिंब, B3 का अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है और सभी अवयव संबंधित भी हैं। तो ये डोमेन की पात्रता रखता है, लेकिन डोमेन बनने की पात्रता नहीं रखता। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि A और B द्वारा समुच्चय हो तथा या फिर A से B में एकाकी और आच्छादक दोनों हो, तब B से A में भी एक फलन परिभाषित कर सकते हैं, जिसे फलन F का प्रतिलोम फलन कहते हैं। परिभाषा क्या बनी? A और B 2 क्या हैं? आरित समुच्चय हो तथा या फिर A से B में एकाकी आच्छादक फलन हो, तब B से A में एक फलन परिभाषित कर सकते हैं तब ऐसी स्थिति में B से A के बीच परिभाषित होने वाले फलन को फलन F का प्रतिलोम फलन कहते हैं। तब B से A में परिभाषित होने वाले फलन को फलन F का प्रतिलोम फलन कहते हैं। इसको F इनवर्स से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? F इनवर्स किससे परिभाषित होगा? B से A में डिफाइंड होगा। यदि F परिभाषित है A से B में, तो F इनवर्स कहाँ से परिभाषित होगा? B से A में परिभाषित होगा। ठीक है, तो लिखो प्रतिलोम फलन की परिभाषा। माना A और B 2 अरित समुच्चय हैं। माना A और B 2 अरिक्त समुच्चय हैं। दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब एक ऐसा नियम तथा F A से B में एकाकी आच्छादक फलन है। तथा F A से B में एकाकी आच्छादक फलन है, तब हम B से A में भी एक फलन परिभाषित कर सकते हैं। जिसे फलन F का प्रतिलोम फलन कहते हैं। जिसे फलन F का प्रतिलोम फलन कहते हैं। ठीक है, इसे F इनवर्स से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार का चित्र भी बना लो ये वाले को, और यहाँ पे ये F इनवर्स है। ये B से A में परिभाषित होने वाला है। F क्या है? A से B में, B से समुच्चय A में परिभाषित होने वाला फलन F इनवर्स है। ये B3 से नहीं, B3 से A3 में। एक ठे अवयव में फलन परिभाषित थोड़ी होता है, समुच्चय में परिभाषित होता है। A से B के बीच में F क्या है? एकाकी आच्छादक हो, तब B से A में भी फलन परिभाषित हो सकता है। उस फलन को F फलन का क्या कहते हैं? प्रतिलोम फलन। क्या करते हैं? एकाकी आच्छादक तो किसी को पहले लिख सकते हो, पर क्रम बोलेंगे क्या? पहले A ना बोलोगे तब B बोलोगे, और कर ऐसा भी सकते हो। अब थोड़ी लिखो क्योंकि B से A में फलन F एकाकी आच्छादक है, ऐसे भी बोल सकते हो, पर उल्टा पुल्टा क्यों बोलोगे? पहले A आता है, बाद में B आता है। शुरुआत जब करेंगे तो A और B से ही करेंगे, फिर उल्टा तो प्रतिलोम फलन में आएगा। चलो लिख लिया इतना। एकाकी फलन की जांच करने का तरीका।
कैसे चेक करेंगे कोई फलन एकाएकी फलन है? ठीक है, आप देखो जांच कैसे करेंगे कोई फलन एकाएकी है कि नहीं। देखो एकाएकी फलन की जांच, एकाएकी फलन की जांच कैसे जांच करेंगे कि फलन एकाएकी फलन है? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुनो, जैसे f(x) बराबर 2s + 3 है, एकाएकी फलन है कि नहीं है ये चेक करना चाहते हैं, तो हमें s के स्थान पे y रख दें, तो क्या आएगा 2y + 3 आएगा। अब फिर हम f(x) बराबर fy लेकर चलें, f(x) बराबर fy लेकर चलें, इसको सॉल्व करें तो यदि s बराबर y आंसर आ गया तो कहेंगे फलन f एकाएकी फलन है। ठीक है, तो जब f(x) बराबर fy लेकर चले तो f(x) का मान क्या है, यहाँ देखो 2x + 3, fy का मान क्या है 2y + 3, 3 3 काट दो तो 2s बराबर 2y, 2 2 काट दो, s बराबर y, अतः f एकाएकी फलन है, अतः फलन f एकाएकी फलन है। ऐसे का मतलब क्या हुआ, दो अवयवों का प्रतिबिंब बराबर तभी है जब दोनों अवयव बराबर हो गए। इसका मतलब क्या है, भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है। दो अवयवों का प्रतिबिंब बराबर मानकर चले तो दोनों अवयव बराबर हो गए। इसका मतलब भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, क्योंकि दो अवयवों का प्रतिबिंब बराबर लेकर चलते हैं तो वे अवयव बराबर हो जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है। तो तरीका क्या है कि f(x) बराबर fy लेकर चलेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि s बराबर y आ जाए। यदि s बराबर y आ गया तो कहेंगे कि f एकाएकी फलन है, पर यदि मान लो s बराबर ±y आ गया तो f एकाएकी फलन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लो f(x) बराबर है आपके पास x² + 3 और fy बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से y² + 3। ठीक है, अब f(x) बराबर fy लेकर चलो, तो f(x) बराबर fy लेकर चलो तो क्या आएगा s² + 3 y² + 3, 3 3 तक काट दिए तो s² बराबर y² आया, इसको s² - y² बराबर 0, तो s + y s - y बराबर 0, तो s + y बराबर भी 0, s - y बराबर भी 0, तो s बराबर -y भी s बराबर y भी, तो s बराबर क्या आ रहा है +-y आ रहा है, s का मान y भी आ रहा है, s का मान -y भी आ रहा है, जबकि आना चाहिए था s बराबर y केवल, तब कहलाता क्या एकाएकी फलन। तो ये वाला फलन एकाएकी फलन नहीं है और ये वाला फलन एकाएकी फलन है। दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि यदि मान लो s के स्थान पे यहाँ पे f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर आपके पास है s² + 3, s के स्थान पे हम रख दिए 2 तो क्या आएगा 2² + 3, तो f2 बराबर क्या हुआ 7, 4 + 3 बराबर क्या होगा 7। अब -2 रख दो तो -2 तो -2² + 3 तो 4 + 3 तो क्या आ गया 7, तो f -2 बराबर क्या आ गया 7। तो यहाँ पे इसका बेन आरेख बनाते हैं तो यहाँ पे देख 2 लेते हैं -2 लेते हैं और यहाँ पे क्या हुआ इसका प्रतिबिंब, इसका भी 7 है इसका भी 7 है, तो एकाएकी फलन है, कहाँ है बहु एक बन गया। इसका मतलब एकाएकी नहीं है क्योंकि भिन्न दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही स्थान पे बन रहा है। तो ये वाला फलन क्या है एकाएकी फलन नहीं है ये वाला फलन, लेकिन ये वाला फलन एकाएकी फलन है। तो एकाएकी फलन का परीक्षण कैसे करते हैं, f(x) बराबर fy लेकर चलें, यदि s बराबर y केवल प्राप्त होता है तब एकाएकी फलन कहलाएगा। यदि f(x) बराबर fy लेकर चलें तो s बराबर y केवल ना प्राप्त होता है, इसके अलावा और कुछ आता हो, ऐसी कंडीशन में वह फलन एकाएकी फलन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब देखो आच्छादक फलन की जांच कैसे करोगे, आच्छादक फलन की जांच कैसे करोगे, तो आच्छादक फलन की जांच करने के लिए क्या करेंगे, मान लो a और b, ये तो जानते हो कि जब को डोमेन के सब अवयव संबंधित हो डोमेन के किसी न किसी अवयव से तब फलन f आच्छादक कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो आच्छादक जांच करने का क्या तरीका है, हमको डोमेन का कोई आर्बिटेरी अवयव स्वेच्छ अवयव लेते हैं, तो खिचड़ी वाला एग्जाम्पल, एक दाना लेके चेक करो और चेक करने पर ये पाते हो कि पका हुआ है दाना, इसका मतलब पूरी खिचड़ी पकी हुई है ना। तो हम क्या करेंगे,
कोडोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव बाई लेंगे, बाई बिलोंगिंग बी, और बाई के संगत डोमेन में एक अवयव एस बिलोंगिंग ऐसा मिलता है कि एक्स अवयव में एफ लगा देते हैं तो बाई आ जाता है। इसका मतलब ये होगा कि यदि बाई 1 लिए होते तो S1 मिलता, तो उसमें एफ लगाते तो बाई 1 आता। इसका मतलब ये हुआ कि बाई 2 यदि लिए होते तो S2 मिलता और उसमें एफ लगाते तो क्या आएगा, बाई 2 आता। यदि बाई 3 लिए होते तो उसमें एफ लगा, इसके संगत S3 मिलता और उसमें बाई लगाते तो बाई 3 आता। इसका अर्थ ये हुआ कि कोडोमेन का हर एक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। ऐसा कब कहेंगे, जब कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें और उसके संगत डोमेन में एक अवयव इस प्रकार से मिल जाए जिसमें एफ लगाएं तो वे एलिमेंट आए जो हम माने हैं। इसका अर्थ ये होगा कि कोडोमेन का हर एक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। चेक करने का क्या तरीका है, कोडोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव लें और उस अवयव के संगत डोमेन में एक अवयव ऐसा मिलता है जिसमें एफ लगाते हैं, तब वे एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। इसका अर्थ ये है कि कोडोमेन का हर एक अवयव संबंधित है डोमेन के किसी न किसी अवयव से। ये चेक करने का तरीका है, ये हम नहीं कहते, 1000 साल पहले रिसर्च करने वाले वो चेक करने का तरीका बता के चले गए हैं। वही तरीका हम आपको बताते हैं, आप किसी और को बताओगे, ठीक है। तो क्या है, कोडोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव लेंगे, यदि उसके संगत डोमेन में ऐसा कोई अवयव मिलता है जिसमें एफ लगाते हैं तब वे एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। इसका अर्थ ये हो जाता है कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट संबंधित है डोमेन के किसी न किसी अवयव से। और जब कोडोमेन का हर एक अवयव संबंधित हो गया तो क्या होगा, फलन, आच्छादक फलन। क्या होगा, हाँ, मान लेते हैं कि y बराबर fs बराबर 2s + 3, ये आच्छादक फलन है कि नहीं, ये चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कोडोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव, कोडोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि बाई क्या है, कोडोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव है कोडोमेन का, ठीक है। तो बाई का जब कोडोमेन का स्वेच्छ अवयव तो बाई के संगत डोमेन में मान लेते हैं एस मिलता है जिसमें एफ लगाते हैं तो बाई आता है, हम मान करते हैं, चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो एफ एस बराबर क्या दिया है क्वेश्चन में, 2s + 3। ये मान लो फंक्शन परिभाषित है आर से आर में, आर से डोमेन भी आर है, कोडोमेन भी आर है। आर क्या है, वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे बाई, अब देखो यहाँ पे 2s बराबर मान निकालो तो बाई -3, तो s बराबर क्या होगा, बाई -3/2, बाई/2। अब देखो जब हम कोडोमेन, यहाँ पे एक है r और ये भी r है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, इसमें कोई अवयव हम क्या लिए, बाई। तो बाई के संगत आपको हम s में नहीं जानते थे क्या मिलेगा, तो s माने थे, तो s का मान आ क्या गया, बाई -3, बाई -3/2 आ गया। इसका मतलब बाई के संगत को डोमेन में बाई -3/2 है। यदि हम को डोमेन आर का कोई एलिमेंट 2 लिए होते, 3 लिए होते, तो 3 के संगत कौन एलिमेंट मिलता, 3 - 3/2 ये मिलता, तो क्या हो जाता, 0 मिलता, ठीक है। 7 लिए होते तो क्या मिलता, 7 - 3/2। 55 लिए होते तो क्या मिलता, 55 - 3/2 मिलता। 84 लिए होते तो 84 - 3/2 मिलता। 88 लिए होते तो 88 - 3/2 मिलता। 77 लिए होते तो 77 - 3/2 मिलता। इसका मतलब क्या है, 3 वास्तविक संख्या है कि नहीं है, तो 0 भी वास्तविक संख्या है। 7 वास्तविक संख्या है कि नहीं है, तो 7 से 3 घटा दोगे तो क्या आएगा, 4, 4 में 2 को भाग दो तो 2 भी वास्तविक संख्या है। 55 लिए तो 55 से 3 घटा दो तो क्या आएगा, 52/2 26 मिल गया। कहने का मतलब को डोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव के संगत डोमेन में एक अवयव मिल रहा है, ठीक है। तो चेक करने का क्या तरीका है, बाई का मान लेते हैं कोई स्वेच्छ अवयव, को डोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव बाई है, तो बाई के संगत डोमेन में क्या अवयव मिलेगा हम नहीं जानते, तो क्या मान लिए, x से, और फिर s का मान निकाले, तो s का मान आया क्या, बाई -3/2। इसका अर्थ क्या हुआ, बाई के संगत बाई -3/2 मिल रहा है डोमेन में, ठीक है। z माने होते तो z -3/2 मिलता, z1 माने होते तो z1 -3/2 मिलता, ठीक है। t माने होते तो t -3/2 मिलता, ठीक है। तो जब हम को डोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव माने और उसके संगत डोमेन में एक अवयव ऐसा मिल गया जिसमें f लगाए तो वे अवयव आया जो हम माने हैं। इसका अर्थ ये हुआ
ये एफ क्या है, यह को डोमेन का हर एक अवयव संबंधित है डोमेन के किसी न किसी अवयव से, इसलिए फलन एफ आच्छादक फलन है। यह कि जो एस का अवयव मिला है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार और देखो, एफ एस बराबर आपके पास है 2s + 3। अब एस के स्थान पे क्या आ गया, y-3, तो y-3 रखो यहाँ पे, y-3/2, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा 2 y-3/2 और +3, ये कट गया तो क्या आया, y-3 + 3, 3 3 कट गया तो y आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब जो बाई सुरक्षा अवयव हम माने थे तो उसके संगत है डोमेन में y-3/2 ऐसा अवयव है जिसमें f लगाते हैं तब y आता। ठीक है, तब पहले हमको पता तो नहीं था कौन सा अवयव मिलेगा, तो s माने थे। ठीक है, s में f लगा के y निकाले और s का मान निकाले, तो इसका मान निकालने से ये पता चला, इसका मतलब y के संगत ये अवयव है, को डोमेन के अवयव y के संगत डोमेन में ये अवयव मिला। ठीक है, z1 के संगत ये अवयव मिलेगा। ठीक है, t के संगत ये अवयव मिलेगा। इसका मतलब को डोमेन का कोई भी अवयव लेते हैं तो उसके संगत डोमेन में एक अवयव मिल जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, को डोमेन का हर एक अवयव संबंधित है डोमेन के किसी न किसी अवयव से। ऐसी कंडीशन में फलन एफ क्या कहलाएगा, आच्छादक। ठीक है, ठीक है, जाओ अब कर बताएंगे क्या क्या पहले वाले पूरा इनको अभी रह जितना पढ़ाए हैं उतना पढ़ते जाओ, नहीं तो हम इसको 2 महीना पढ़ाते रह जाएंगे, सीरियलिटी से पढ़ाएंगे। परीक्षा में इन्हीं में से अब आएंगे जो बताए हैं, इन्हीं में से आएंगे जो बताए हैं, उन्हीं में से परीक्षा में आएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप और क्वेश्चन लगाते रहो घर में। हाँ, इसके पहले उसकी कॉपी से लिख लो अब से। हम ही सेंड कर देंगे वीडियो आपके मोबाइल। कौन आप ही सेंड कर देते हैं। नमस्ते।